जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के विषय में। देखिए, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। साल भर में आने वाली सभी अमावस्याओं में अश्विन माह की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या कहा जाता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। जिन पितरों का श्राद्ध अगर भूलवश पूरे पितृपक्ष में नहीं किया गया हो या जिनकी पुण्यतिथि पता नहीं हो, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों का पिंडदान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का तर्पण करने से स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य, दीर्घायु, धन, ज्ञान, संतान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जान लेते हैं इस बार सर्वपितृ अमावस्या की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर को सुबह 12:16 पर शुरू होगी और 22 सितंबर को सुबह 1:23 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए कुतुब मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। कुतुब मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त रहेगा, जो कि दोपहर 12:38 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। इस समय विशेष रूप से दान पुण्य का काम करना शुभ रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:20 पर। चंद्रोदय इस दिन सुबह 5:38 पर होगा और चंद्रास्त इस दिन शाम को 6:08 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। अमृतकाल प्रातः 3:38 से सुबह 5:21 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम को 4:50 से शाम 6:20 तक रहेगा। इस समय पितरों का श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य का काम ना करें। पितृ तर्पण और पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। वैसे तो इस दिन तीर्थ स्नान किया जाता है। यदि तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। रोज की तरह अपने घर के मंदिर में पूजा करें। पितरों की पूजा दोपहर के समय की जाती है, जिसे कुतुब काल कहते हैं। कुतुब काल के विषय में वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। इस समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। हाथ में जल, तिल और कुश लेकर संकल्प करें। तांबे या पीतल के बर्तन में जल भरें। ध्यान रखें, इसमें स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। उसमें तिल, पुष्प, अक्षत और कुशा डालकर दोनों हाथों से जल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 या 7 बार पितरों को अर्पित करें। इस दिन खीर, पूड़ी, दाल, चावल आदि शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। सबसे पहले पितरों को अर्पित करें। इसके बाद गाय, कुत्ते, कोए और ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान करने के लिए दक्षिणा का दान दें। वस्त्र, अन्न, तिल, गुड़, धान आदि का दान भी कर सकते हैं। अंत में परिवार के साथ प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें। ये थी सर्वपितृ अमावस्या के विषय में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह से आने वाले सभी त्योहारों और व्रत के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।